तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार किया गया? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम। बेटा, हम लोग आज आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पर, ठीक है? तो इसमें देख लेना पाठ नंबर 3 या फिर चैप्टर नंबर 3। इसके यहां पर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। टॉप मोस्ट में आपके पास यहां पे 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ठीक है? 20 क्वेश्चंस हैं, बहुत जानदार क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चंस ये समझो कि आपको सीयूईटी 2024 में हिस्ट्री डोमेन के अंदर बेटा वैसा ही मिलने वाला है जैसा मैं आपको यहां पर करा रहा हूं, ठीक है? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? एकदम क्लीन एंड क्लियर। चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज। कब से लेकर कब तक? तो 600 BCE से लेकर और 600 CE तक का पीरियड जो है इस चैप्टर में कवर किया गया था, ठीक? यहां तक समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? हमें लैंग्वेज बतानी है कि कौन सी भाषा में हुई है, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में या संस्कृत में। जल्दी से बताओ क्वेश्चन का आंसर कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, यानी संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना की गई है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? जो हमारे पुराण हैं उनकी संख्या कितनी है? 16, 17, 18 या 20? यहां पर यह चमक नहीं रहा होगा आपको 20। जल्दी बताइए कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी 18। कितनी है बेटा? 18। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे कौन सी आगे चैप्टर वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मनु स्मृति, यानी मनु स्मृति के अनुसार कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, या मनु स्मृति जो हमारी पुस्तक है उसमें कितने विवाह बताए गए हैं, या फिर उसके अंदर कितने विवाह शुभ हैं और कितने विवाह अशुभ बताए गए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो बताइए सबसे पहले कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8 या 9? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, 4। बेटा याद रखिएगा 4 जो विवाह हैं, ठीक है, 4 विवाह शुभ माने गए हैं, ठीक है? क्या 4 विवाह शुभ माने गए हैं और 4 विवाह आपके अशुभ माने गए हैं, ठीक? आपके 4 विवाह शुभ हैं और 4 विवाह कैसे हैं? तो भाई अशुभ हैं। अगर टोटल नंबर पूछ लिया जाए मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह हैं, तो 8 प्रकार के विवाह हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि जो महाभारत का युद्ध है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन? जल्दी से आंसर बताओ। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था, ठीक है भाई? महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन तक चला। और लगभग इसमें 50 लाख, कितने बेटा? तो 50 लाख भाई जो मानव जाति थी, ठीक है भाई, मानव जाति का नाश हुआ, ऐसे कह सकते हो। 50 लाख मानव जाति नष्ट हो गई है ना? कि कितनी हो गई? तो 50 लाख मानव जाति ड्यूरिंग द बैटल ऑफ महाभारता, ठीक? चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत किसने लिखा है? भाई महाभारत को लिखने वाले कौन है? मनु, वाल्मीकि, वेदव्यास या कौटिल्य? महाभारत के रचयिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो महाभारत के रचयिता के रूप में जाना जाता है ऑप्शन सी, वेदव्यास को। किसको बेटा? वेदव्यास को जाना जाता है महाभारत के
रचयिता के रूप में। चलिएगा अगला क्या है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। देखिए प्राचीन भारत का महाकाव्य कौन सा है बेटा? अगर आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान रखिएगा। कहीं आप सोचें कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि जो ओल्डेस्ट हमारा टेक्स्ट है, भाई ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडिया कहा जाए, तो याद रखिएगा आपसे पूछ लिया जाएगा, एक ऑप्शन आपको जरूर दे रखा होगा ऋग्वेद से, है ना। तो ऋग्वेद अगर आप उसमें है तो आप ऋग्वेद पर टिक कर सकते हैं, ठीक, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर हमें अगर बात की जाए महाकाव्य के बारे में बात चल रही है, यहां पूछा जाएगा कौन सा ग्रंथ सबसे पुराना है, ठीक है। तो ग्रंथ के रूप में कौन आ जाता है? ऋग्वेद आ जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए महाकाव्य, अगर आपसे पूछ लिया जाए महाकाव्य कौन सा है सबसे पुराना, तो याद रखिएगा इसको हम बताते हैं महाभारत। क्या? महाभारत हमारा सबसे पुराना महाकाव्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा कि महाभारत प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है रामायण के रचयिता कौन है? भाई रामायण के रचयिता कौन है? मनु, वाल्मीकि, वेदव्यास या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ कि रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? तो रामायण की रचना की गई थी ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि जाति का लक्षण नहीं है। तो जाति का लक्षण कौन कौन सा नहीं है? क्या अंतर विवाह जाति का लक्षण नहीं है? बिल्कुल लक्षण है। श्रम विभाजन जाति का लक्षण नहीं है? बिल्कुल है ना भाई। आनुवांशिकता क्या है? जाति का लक्षण है। तो इनमें से क्या पूछा? जाति का लक्षण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? साम्या, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि साम्या जाति का लक्षण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस काल में वर्ण व्यवस्था, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलिएगा, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? वंशानुगत से मतलब है एक से दूसरे में ट्रांसफर होना। जैसे कि अगर मान लीजिए ये 10 परिवार, ठीक है, ये 10 परिवार किसी एक जाति को फॉलो कर रहे थे, एक जाति के अनुयायी थे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो भाई जो वर्ण व्यवस्था थी वो कौन से काल में वंशानुगत यानी पिता से प्राप्ति होना, ध्यान रखिएगा। वंशानुगत से मतलब क्या है? मां या पिताजी से जो चीजें हमें मिलती हैं उसे हम वंशानुगत बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा था 10 जातियों के लोग थे, तो ये अगली जातियों में भी जैसे थे उस जाति में उसी जाति में ट्रांसफर हो गए। कौन से काल में हुए? तो किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? भाई उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में या पूर्व मध्य काल में? तो इसका आंसर आ जाएगा पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक काल में जो जाति शब्द था या जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी हो गई बेटा? वो वंशानुगत हो गई। उससे पहले क्या था? उससे पहले भाई जाति जो थी वो वंशानुगत नहीं हुआ करती थी। समझ गए मेरे पॉइंट को? समझ गए ना? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है गोत्र किसका सूचक था? भाई गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज या व्यावसायिक उपजातियां, उपजातियों का सामान्य निवास स्थान या एक जाति विशेष का निवास स्थान? जल्दी से बताइएगा कि गोत्र किसका सूचक था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोत्र किसका सूचक है? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। किसका बेटा? तो गोत्र है भाई आपका प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वजों का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? दबा के शेयर कर दीजिएगा बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आपको भाई हिंदी में एकदम अच्छे से जहां से भी मिलते रहें आप लगाते रहिएगा, ताकि आप अपने CUET 2024 में बेटा अपनी किसी भी डोमेन के अंदर, ठीक है,
आप अपनी किसी भी डोमेन के अंदर 200 आउट ऑफ 200 लेकर आना है, तो क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, ठीक है। चलिएगा, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है किसमें बेटा? दोबारा समझो, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है किसमें? ब्राह्मणीय ग्रंथ में, उपनिषदों में, धर्म सूत्रों में या स्मृतियों में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, स्मृतियों में। स्मृति यानी याददाश्तों में, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहा है ना? दबा के शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है महाभारत का, भाई किसका? तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार किया गया? जल्दी बताइएगा मुझे, कितने वर्ष लगे हैं भाई? भाई महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? 37, 47, 57 या 27? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी। करेक्ट आंसर बी। किसके द्वारा किया गया? वीएस सुथांकर के द्वारा। किसके द्वारा? तो वीएस सुथांकर के द्वारा। याद रखिएगा, राइटर कौन था? जो मॉडर्न में, अगर हम आज की बात करें, आधुनिक दिन की बात करें, जो महाभारत हम पढ़ते हैं उसका संस्करण किया गया है किसके द्वारा? तो वीएस सुथांकर के द्वारा। कितने वर्षों में किया गया था? 47 ईयर्स इसमें लगे थे। कितने बेटा? तो 47 ईयर्स इसमें लगे थे। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? जल्दी बताइए। गोत्र के अंदर विवाह करना यानी सेम गोत्र की भाई गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? अंतर विवाह। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर विवाह। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम समझ में आ रहे हैं ना? जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना? एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैं यहां पर आपको करा रहा हूं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? जो सतवाहना डायनेस्टी हुआ करती थी, है कौन सी डायनेस्टी? तो सतवाहना जो डायनेस्टी थी उसका एक बहुत बड़ा रूलर हुआ था। जल्दी से बताइएगा मुझे भाई। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, है ना? बिल्कुल। उसने अपने आप को क्या बताया था? उसने अपने आप को एक अनूठा ब्राह्मण बताया था, ठीक है। चलिएगा, सतवाहना राजाओं और रानियों की आकृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं? राजमहलों से, मंदिरों से, गुफाओं की दीवारों से या इनमें से कहीं से नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, गुफाओं की दीवारों से सतवाहना राजाओं और रानियों की आकृतियां हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मनु स्मृति में, ये तो शायद पहले भी बताया था मैंने, है ना? मनु स्मृति में कितने विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो 8 विवाहों का। कितने विवाहों का? 8 विवाहों का उल्लेख मनु स्मृति के अनुसार किया गया है, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद के, भाई ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, है ना? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, इस ये लाइन, ये वाला शब्द याद रखना, कहीं भूल जाओ, कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? भाई हमारे पास कितने वर्ण थे? हमारे पास 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, ठीक है। तो पुरुष सूक्त में, जो मनु स्मृति का एक पुरुष सूक्त है, उसके अंदर सर्वप्रथम हमें शूद्र जाति का या फिर शूद्र वर्ण का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे। अस्पृश्य किसे बोलते हैं? जिसको हम छू ना सकें, ठीक है, जिसको छुआ ना जा सके, यानी अस्पृश्य। चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे, यह कथन किसका है? भाई जो चांडाल का मतलब क्या होता है? चांडालों का मतलब हुआ करता था जो मृत शरीरों को, जो मृत शरीर को जलाने वाले, ठीक है, जलाने वाले या अंतिम संस्कार करने वाले जो लोग हुआ करते थे, अंतिम संस्कार करने वाले, अंतिम संस्कार करने वाले, यहां करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? लोगों को चांडाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चांडाल कहा जाता था। तो चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे, यह कथन किसका है?
फाहियान, मेगास्थनीज, कौटिल्य, हेनस्वांग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, कि जो चांडालों को अस्पृश्य माना बोला है अपनी किताब में लिखा है, किसके द्वारा? फाहियान के द्वारा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, 2 क्वेश्चन और बचे हैं अभी, बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था उसको किसने जीता? तो सबको पता होगा, ऑप्शन ए पांडवों के द्वारा कुरुक्षेत्र का युद्ध या फिर महाभारत का युद्ध जीता गया था। कंफ्यूज मत हो जाना, महाभारत, महाभारत ये क्या है? ये युद्ध का नाम है, युद्ध का ये नाम है। महा यानी बड़ा, भारत यानी पूरे लोगों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है। ठीक है, और जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र हरियाणा का क्या है? एक जिला है। HR लिख रहा हूं, हरियाणा का जिला है या फिर एक जगह है। कौन सी? कुरुक्षेत्र, जिस जगह पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है बेटा? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को या पांडु को? तो गंगा पुत्र कहा जाता है, गंगा पुत्र भीष्म। किसको? तो गंगा पुत्र भीष्म को, सॉरी भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आए? एक एक क्वेश्चन समझ में आया ना? चलिएगा, यहीं तक है। आज हमने भाई कितने क्वेश्चंस किए हैं? लगभग 22 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन? तो लगभग 22 प्लस क्वेश्चन किए हैं। और कल क्या होगा बेटा? चैप्टर नंबर 4, एक एक चैप्टर अपने हाथ से करा रहा हूं। और टोटल आपको कितने क्वेश्चंस देने हैं? 1000 MCQ में आपको यहां पर करा रहा हूं। ठीक है, एक एक चैप्टर से आपको 20 से 25 या फिर 25 से 30 याद रखिएगा। जैसे ही मुझे टाइपिंग करके क्वेश्चंस मिलते हैं, जितने भी मिल जाते हैं, मैं उन सबको करा देता हूं यहां पे। ठीक है, तो कल हम लोग चैप्टर नंबर 4 के करने वाले हैं। ठीक है, कितने के? चैप्टर नंबर 4 के, जो कि आपका चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है CUET के लिए। उसमें से CUET में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।